हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मास स्टॉक्स शिप बिल्डर के एमडीएल की बात करने वाले। आज के दिन रैली बनते हुए दिख रहा है। देन हम कंसीडर करेंगे इस वीडियो में कोचिंग शिपयार्ड के, यस ओएफएस आने के बाद फिर से इसमें रैली छोटा सा बनते हुए दिख रहा है। देन हम बात करेंगे जीआरएससी, यस इसको भी कवर अप करेंगे। एमडीएल का 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ को कवर अप करेंगे। एक नेगेटिव न्यूज़ भी है जो इंपैक्ट कर सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में, जो कि आपको रडार पे रखना चाहिए। इस चीज़ को भी हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। और सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर न्यूज़ के रिगार्डिंग अपडेट रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना ताकि मेरे वीडियोस रीच आउट करे। बहुत लोगों का कमेंट आता है सर आपके वीडियोस जो है नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब करके फिर से रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है। टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग, बहुत सारे स्टॉक के रिगार्डिंग मैं वीडियो पब्लिश करते रखता हूँ। Q2 का रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी पब्लिश करता हूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एमडीएल की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा है कि रैली क्यों बना, सबसे पॉजिटिव न्यूज़ क्या है? तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के जो सामने आ रहा है, बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 22 अक्टूबर को। एक मीटिंग होने वाली, उसमें जो उन्होंने एक कल के दिन नाइट में, अगर शाम के आसपास देखोगे, एक उन्होंने बीएससी और एनएससी की वेबसाइट पे एक पीडीएफ अपलोड किया। वो एक बहुत बड़ा रैली का कारण बना है। अभी तक आपने अपडेट नहीं हुए तो मैं आपको अपडेट कर देता हूं। तो 22 अक्टूबर को क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, बोर्ड की मीटिंग हो रही है। उसमें वो प्लान क्या कर रहे हैं, तो कंसीडर स्टॉक स्प्लिट यानी कॉर्पोरेट एक्शन की बातचीत करने वाले हैं और डिविडेंड देने वाले। अब इस चीज को आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो। ये देखो मासडॉक का वीडियो कल 17 अक्टूबर को लास्ट टाइम अपडेट किया था। तो 3 मेजर चीज वो डिस्कशन करेंगे, 3 मेजर चीजों को डिस्कशन करेंगे। पहला जो रहेगा उनका 22 अक्टूबर को मीटिंग रहेगा, सबसे पहला है रडार का जिस, ठीक है। दूसरा रहेगा डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड। डायरेक्टली उन्होंने बोला डिक्लेरेशन मतलब डिविडेंड आपको मिलने वाला है। इस चीज के लिए आप स्टार मार्क्स लगा। आप कितने का मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 15 का मिलेगा, वो उस दिन बोर्ड मीटिंग में पता चलेगा, ठीक है। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में हम क्या कंसीडर करने वाले, हम कंसीडर करने वाले हैं एक सब डिवीजन बोले तो स्प्लिट करने वाले हैं अपने शेयर्स को। अब किस रेशियो में शेयर करेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि इस कंपनी का फेस वैल्यू जो है 10 रुपए, 10 के आसपास है। अब 10 के आसपास है तो चांसेस क्या होता है, 1:5 का भी होता है, 1:2 का भी होता है, 1:3 का भी होता है। किस रेशियो में करेंगे वो सबसे ज्यादा। 1:3 एक थोड़ा सा बकवास सा है, ये नहीं होना चाहिए। 1:5 कर दे, 1:2 कर दे, या फिर इसके अलावा भी कुछ और भी जो रेशियो बनता है उसमें कर देंगे तो अच्छी बात रहेगा। अगर इन्होंने 1:1 किया तो ज्यादा कुछ मेजर प्रॉफिट बुकिंग ही दिख सकता है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन मैं आगे आके आपको बताने वाला हूं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यस फर्दर हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड डेट रखेंगे कि इसलिए जो इंटरिम डिविडेंड है वो 30 तारीख के आसपास वो डेट रहेगा, जिसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी उन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में हम जो भी चीज अपडेट रहेगा हम आपको बताते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब इन चीजों को आप एकुमुलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कंपनी का डिविडेंड का पोर्टफोलियो। तो डिविडेंड ये कमाल कंपनी है, आराम से ये हर साल 2 से 3 बार एक को डिविडेंड देता है। सितंबर में भी इसने 12 साढ़े लगभग 12.11 का आपको डिविडेंड भी दिया है। इस बार भी 30 अक्टूबर को डिविडेंड देते हुए मिल रहा है। पहली बार ये बोनस या फिर स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, सारे पॉजिटिव की बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं लेवल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी के टाइम में क्या है, मार्केट में निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर लोअर लेवल से फिर से बाइंग आ जा रही है। तो अभी का जो सिनारियो बना हुआ है एमडीएल का, उसमें अगर आप कंसीडर करोगे तो अभी भी ये लेवल जो 4800 का जो लेवल है वो मैसिव रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है अपराइड में। और सेकंड जो आपको दिखेगा, आपको रेजिस्टेंस वो दिखेगा 4600 के लेवल के आसपास। क्यों दिख रहा है, बार बार देखोगे यहां से रिजेक्शन इसको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो अगर सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट देखोगे, यहां पे जो क्रॉसओवर हो रहा है 100 ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है, जो ब्लू वाली लाइन है, एंड जो रेड वाली लाइन है वो 50 ईएमए का क्रॉसओवर हो रहा है। अगर इसके दिन ये कंसोलिडेटेड होने के बाद अगर इसका ब्रेकआउट करती है तो शानदार बाइंग आते हुए मिल जाएगा। तो डिपेंड क्या करेगा, 2 फैक्टर डिपेंड करेंगे। एक Q2 का रिजल्ट, अगर रिजल्ट बहुत प्यारा आया स्टॉक ब्रेकआउट कर जाएगा, या फिर अगर इन्होंने जो स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं वो स्प्लिट का अनाउंसमेंट जो है बहुत पॉजिटिव कर देते हैं, तो भी आप ये स्टॉक को ब्रेकआउट होते हुए देख लोगे। क्यों बोलो ब्रेकआउट होते हुए दिखेगा, सबसे पहला है कि ये ट्रेंड लाइन का इसने मल्टीपल टाइम जो रेजिस्टेंस फेस करा था इसका ब्रेकआउट कर चुकी है, एक कंसोलिडेशन फेज में बैठा हुआ है। अगर इसका कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम लाना है तो कुछ अच्छा पॉजिटिव ऑर्डर मिल जाए, Q2 का रिजल्ट आ जाए, या फिर आप स्प्लिट का जो अनाउंसमेंट है वो अच्छा हो जाए, तो ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए
दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव न्यूज़ का, क्या इसको इंपैक्ट करने वाला है नेगेटिव न्यूज़, अगर कंसीडर किया जाए तो नेगेटिव न्यूज़ होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। या शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेकआउट करोगे तो जस्ट अभी अपडेट हुआ है सितंबर मंथ का, तो दो लटकती हुई तलवार है। पहला जो लटकती हुई तलवार है वो ओएफएस, इस कंपनी में ओएफएस कभी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के 84% से ऊपर है, लगभग 85% है, वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव है। अभी भी कोचिंग शिपयार्ड में क्या आया था, ओएफएस आया था 1540 रुपए के आसपास, ठीक है। तो ओएफएस इसमें तो श्योरिटी के साथ बनता है कि ओएफएस कभी भी आ सकता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कल आए, परसों आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल के बाद आए, बट इसमें ओएफएस आएगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सितंबर मंथ में क्या हुआ है, शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेट अपडेट हुआ। यहां पे क्या हुआ, एफआईएस ने अपने स्टेक 1% कम कर दिए हैं, डीआईएस जो है थोड़ी सी बाइंग करते हुए दिखाया, फिर हम जैसे रिटेलर्स भी बाइंग किया। मतलब क्या कि एफआईएस इस स्टॉक से निकलते हुए, टाटा करते हुए नजर आ रहे थे। ये एक नेगेटिव सिनेरियो है। फिर एक ओएफएस का एक लटकता हुआ तलवार है। दो नेगेटिव सिनेरियो जो इनको ट्रिगर कर सकता है आने वाले सेलिंग के लिए। अब हम क्या प्लान करेंगे, क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल आपको पता 80,000 करोड़ का जो बातचीत हुआ था, दो मेजर अपडेट होते, एक न्यूक्लियर सबमरीन का एक बातचीत हुआ था कि हम 2 न्यूक्लियर सबमरीन का प्रोक्योरमेंट करने वाले। सेकंड, प्रेडेटर ड्रोन्स जो आएगा यूएस से, जो हम जो प्रोक्योर करेंगे, उसकी भी बात हुई थी। 2 न्यूक्लियर जो सबमरीन बनाने की बात होती है तो माजडॉक सबसे टॉप पे आता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच के साथ, इसका फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ टाई अप भी है, अच्छा खासा जो सबमरीन बनाने का इनको एक्सपीरियंस भी है। कमाल की कंपनी है, इस वजह से स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो, ठीक है। आई होप अभी तक एंजॉय कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। बहुत लोग ये पूछ रहे हैं सर क्या स्प्लिट होने से फायदा क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन होता है स्प्लिट होने से फायदा क्या होगा, या फिर बोनस मिलने से फायदा क्या होता है। देखो, कभी भी स्प्लिट मिलता है या तो 1:1 मिले, कोई भी स्प्लिट का रेशियो मिले, उससे क्या होगा, जितने का रेशियो मिलेगा उससे डिवाइड हो जाता है स्टॉक। अगर देखो सपोज करो जब एक्स डेट होगा इसी कंपनी का, सपोज करो मैं एग्जांपल दे रहा हूं 18 नवंबर इसका स्प्लिट डेट है, ठीक है, और इसने 1:1 का अनाउंसमेंट कर दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अगर सपोज करो ये स्टॉक 4,840 रुपीज के ऊपर है और 18 नवंबर को ये इसका प्राइस था, तो इससे डिवाइड बाई 2 कर देना। इससे क्या होगा, स्टॉक का जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा, 2410 रुपए के आसपास, 2420 रुपए के आसपास हो जाएगा। मतलब क्या, ये प्राइस जो है कम होते हुए दिख जाएगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, इनफ्लो बढ़ जाएगा, 2400 के रेंज में जो आ जाएगा ये स्टॉक। इससे क्या होगा, बहुत लोग जो ऐसे इन्वेस्टर्स है, रिटेलर्स हैं, जो प्राइस देख के जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये चीज सस्ता मिलते हुए दिखेगा। बहुत लोग इसको एवरेज करते हुए दिख जाएंगे और फ्रेश नए बायर्स भी इसमें आते हुए दिख जाएंगे। इस वजह से क्या होता है, स्प्लिट का या बोनस का अनाउंसमेंट होने से स्टॉक में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो बढ़ते हुए दिख जाता है, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम के लिए रेडी हो जाता है। सीडीएसएल अभी जस्ट इसका एग्जांपल है। सीडीएसएल में जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, सीडीएसएल 3000 के आसपास गया था, फिर वहां से स्प्लिट हुआ, फिर स्टॉक कितना है, 1500 के आसपास है, फिर 1600 गया, फिर वहां से नीचे आके 1340 रुपए का सपोर्ट बनाया। तो स्प्लिट होने या बोनस होने से क्या होता है, मोमेंटम बनता है कभी भी स्टॉक में, आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो, ठीक है। आई होप अभी तक एंजॉय कर रहे होगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। आप कोचिंग शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। ओएफएस आने के बाद आज के दिन ग्रीन दिखा है, मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा पॉजिटिव था, तो इसके हिसाब से देख सकते हो। बहुत लोगों ने एवरेज किया है, मुझे 2-3 स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं। 1560 रुपए के आसपास भी बहुत लोगों ने एवरेज किया। एक जो एवरेज आज मुझे मिला था 1539 रुपीज के आसपास किया था किसी ने एवरेज, तो वो भी मुझे स्क्रीनशॉट मिलते हुए दिख रहा है। पता नहीं ये जो स्टॉक है उसमें बस उसने क्वांटिटी आई थिंक 43 या समथिंग उन्होंने बाई किया है। स्टॉक आपने अच्छा बाई किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक चीज आपको रडार रखना है, Q2 का रिजल्ट। Q2 का रिजल्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत लोगों ने ओपन मार्केट में इसको खरीदा है और बहुत लोगों ने ओएफएस का भी अप्लाई किया है, ठीक है। तो अगर आपने ओपन मार्केट में किया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको प्राइस भी उसी लेवल के आसपास दिख गया, 1540 के नीचे आपको मिलते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव बना रहे हो, कोचिंग शिपयार्ड में बने रह सकते हो। नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट बनने वाला है कोचिंग शिपयार्ड का 1260 से लेके 1280, मतलब 1260 रुपीज से लेके 1260 टू 1200 जो 80 है, ये इसका मेजर सपोर्ट बनेगा, या कह लो 1300 टू 1380, ठीक है। 100 रुपए के डिफरेंसेस में आप इसको सपोर्ट बना सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
अब हम बात कर लेते हैं जीआरएससी की बात कर लेते हैं। यस, ये स्टॉक का Q2 का रिजल्ट आने वाला है, आप इसको रडार पर रख सकते हो। कमाल की ये भी कंपनी है। एक चीज मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुका है। इसमें भी क्या है, इसमें भी तकलीफ होते हुए दिख रहा है डीआईएस का सबसे ज्यादा बिकवाली करना। डीआईएस 2% के आसपास हो चुके हैं। कमाल की सेलिंग करते हुए इस क्वार्टर में दिख रहे हैं, हर एक क्वार्टर में इनका सेलिंग बढ़ते हुए दिख रहा है। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। डीआईएस इसमें कंटिन्यू अपने आप को प्रॉफिट बुकिंग करते करते 2% के नीचे आ चुके हैं। एफआईएस नो डाउट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, बट इस क्वार्टर में वो भी डिक्रीज किया है। तो अगर इनमें से तीनों स्टॉक अगर आपके पास है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बता रहे हो, इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हो या फिर कोई क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हो मुझसे, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।